Good morning, students. Today we are going to discuss another very important PGR और फाइटोहार्मोन दैट इज़ इथाइलिन। अभी तक हम लोगों ने एब्सिसिक एसिड के बारे में पढ़ा है, ऑक्सिन के बारे में पढ़ा है, जिब्रेलिन के बारे में पढ़ा है, साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ा, उनके फिजियोलॉजिकल फंक्शन को डिस्कस किया है। नेक्स्ट हार्मोन इज मीन्स नेक्स्ट फाइटोहार्मोन और नेक्स्ट PGR इज व्हाट इज इथाइलिन, राइट। अगर इथाइलिन के बारे में बात करें तो ये एक गैसियस फाइटोहार्मोन है, एकमात्र गैसियस फाइटोहार्मोन कौन सा है बच्चों? इथाइलिन, राइट। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि भाई इसकी बायोसिंथेसिस प्लांट में कहाँ होती है, कैसे होती है। तो आपको पता है एक अमाइनो एसिड है दैट इज मैथियोनिन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है बच्चों। तो मैथियोनिन का जब ब्रेकडाउन होता है, क्या होता है? ब्रेकडाउन। तो मैथियोनिन के ब्रेकडाउन में ये प्रोडक्ट बनता है कौन? इथाइलिन। इट मीन्स टू से हम कह सकते हैं कि बाय द रिजल्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ मैथियोनिन विच इज अ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, मैथियोनिन के ब्रेकडाउन से प्लांट के अंदर इथाइलिन का प्रोडक्शन होता है। और इथाइलिन क्या है? एक गैसियस फाइटोहार्मोन है, एक गैसियस PGR है। चलिए इनके साइट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें कि प्लांट के अंदर ये गैसियस PGR कहाँ बनते हैं, मीन्स साइट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें। जैसे आपने अभी लास्ट लेक्चर में एब्सिसिक एसिड के बारे में पढ़ा था कि लीफ की जो वैस्कुलर बंडल सेल्स होती हैं वहाँ पर उसका साइट ऑफ प्रोडक्शन होता है। इसी तरीके से इथाइलिन का भी साइट ऑफ प्रोडक्शन कहीं पर होगा प्लांट के अंदर। तो वो बच्चों साइट ऑफ प्रोडक्शन जो है इथाइलिन का, ये उन प्लांट्स में है जो सीनिसेंस की तरफ बढ़ रहे हों। सीनिसेंस का मतलब आप जानते ही हो, एजिंग। वो पार्ट जहाँ पर एजिंग हो रही हो, सीनिसेंस हो रहा हो, यानी अगर हम बोल दें कि सीनिसेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन। क्लियर बात? सीनिसेंट पार्ट कौन कौन से हुए? जैसे मान लो एक फ्रूट है, वो फ्रूट अभी छोटा है, अभी उसमें राइपनिंग नहीं हुई है। अगर वो राइपनिंग की तरफ बढ़ रहा है तो क्या उसमें एजिंग नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो राइपनिंग जहाँ पर हो रही है फ्रूट में, वो भी एक तरीके का क्या है? सीनिसेंट पार्ट है। तो साइट ऑफ प्रोडक्शन वहीं पर होगा इथाइलिन का, वो पार्ट जो सीनिसेंस की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें एजिंग हो रही है। क्लियर बात? अब देखिए दो साइंटिस्ट के बारे में यहाँ समझेंगे हम लोग। एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है सारा डाउट, राइट। इन्होंने बताया कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इथाइलिन इन वेयर रोल इन सीनिसेंस, यानी सीनिसेंस में इथाइलिन का रोल है, ये किसने जस्टिफाई किया? सारा डाउट ने। नेक्स्ट है, क्योंकि इथाइलिन के बारे में जब भी आप सुनोगे तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, ये हमेशा जहन में आ जाता है कि फ्रूट राइपनिंग हार्मोन कहते हैं। तो फ्रूट राइपनिंग के लिए इथाइलिन इज नेसेसरी, इस बात को क्रोकेन ने प्रूव किया, यानी सिग्निफिकेंट रोल इन द फ्रूट राइपनिंग ऑफ इथाइलिन वाज प्रूवन बाय क्रोकेन। तो दो साइंटिस्ट का नाम यहाँ याद रखेंगे। हालांकि तमाम एक्सपेरिमेंट्स हैं, डिस्कवरीज हैं, लेकिन सबको डिस्कस करना यहाँ पर उचित नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, राइट। ये तो हो गया इथाइलिन के बारे में जनरल सा इंट्रोडक्शन, क्या कि ये एक गैसियस फाइटोहार्मोन है। इसकी बायोसिंथेसिस कब कहाँ होती है? सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है मैथियोनिन, इसके ब्रेकडाउन में प्रोडक्ट बनता है, और ये क्या कौन सा? इथाइलिन। दूसरा साइट ऑफ प्रोडक्शन, मैंने बताया कि प्लांट में जो भी सीनिसेंट पार्ट है, जो कि एज हो रहे हैं, एजिंग के दौर से गुजर रहे हैं, वो पार्ट है जहाँ पर इथाइलिन का प्रोडक्शन हो सकता है। एक्चुअली वहाँ पर इन अमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रहा होगा, राइट। सीनिसेंस में जो सिग्निफिकेंस है इथाइलिन का, वो किसने बताया? सारा डाउट ने। और फ्रूट राइपनिंग में क्या इंपॉर्टेंस है इथाइलिन का, वो डिस्कस किया, बताया किसने? क्रोकेन ने। दीज आर द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द इथाइलिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें समझना है वो है फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ इथाइलिन। यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस
होते हैं इसके, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है और इसी को डिस्कस करेंगे हम। देखिए, सबसे पहला फंक्शन बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है कि इथाइलिन एक्चुअली प्रमोट करता है एजिंग को, प्रमोट करता है एजिंग को। प्लांट्स के पार्ट में, प्लांट पार्ट्स को एज करने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? इथाइलिन। तो एजिंग को प्रमोट करने का काम किसका है? इथाइलिन का। हालांकि और भी पीजीआर है जो एजिंग का काम कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर इथाइलिन का भी काम किसका है? एजिंग का। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जब फ्रूट पक रहे होते हैं उस दौरान किसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है? इथाइलिन का। और ज़रा फ्रूट राइपनिंग की बात हो रही है बच्चों, तो एक बार मैं आपको बता दूं, फ्रूट राइपनिंग के दौरान जहाँ पर राइपनिंग पार्ट है जो पक रहा है, वहाँ पर रिस्पिरेशन रेट को बढ़ा दिया जाता है। रिस्पिरेशन जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं रिस्पायरेशन क्लाइमेक्टेरिक। क्लाइमेक्टेरिक यानी अगर मान लीजिए एक फ्रूट है जो राइपनिंग के दौर से गुजर रहा है, उसमें राइपनिंग शुरू हो रही है, उस दौरान आप देखोगे तो वहाँ का रिस्पिरेशन रेट बढ़ा होता है एंड इट इज़ नोन एज रिस्पिरेशन क्लाइमेक्टेरिक, राइट। तो फर्स्ट इज प्रोमोट एजिंग, सेकंड वन इज राइपनिंग को, आप फ्रूट को प्रमोट करना इथाइलिन का काम है। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरनोडल इलॉन्गेशन इन राइस एंड इथाइलिन इंक्रीजेज लेंथ ऑफ पेटियोल। अब जरा इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इंटरनोडल इलॉन्गेशन ऑफ राइस। मान लीजिए एक ये राइस प्लांट है ना, और ये उस जगह पर है प्लांट ये जहाँ पर वाटर लॉग्ड कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? वाटर लॉग्ड। वाटर लॉग्ड का मतलब पूरा प्लांट ऐसे डूब जाए पानी में, राइट। तो गैसियस एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, इस प्लांट की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाएगी और ये प्लांट हो सकता है वाइल्ड कर जाए, या अगर बचा भी रहेगा तो इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत मिनिमम होगी। यानी ऐसी जगह पर जहाँ पर डीप वाटर है, मतलब वाटर लॉग्ड कंडीशन है, अगर आपको वहाँ पर राइस प्लांट को आप क्रॉप कर रहे हो, आप क्रॉपिंग उसकी हो रही है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर अगर इथाइलिन ट्रीट कर दिया जाए तो इथाइलिन क्या करेगा बच्चों? ये जो इंटरनोड है इनको इलॉन्गेट कर देगा, बड़ा कर देगा। क्या कर देगा? इलॉन्गेट कर देगा। अब अगर राइस के इंटरनोड इलॉन्गेट हो गए तो जो पानी भरा हुआ है उससे ऊपर प्लांट पार्ट आ गया ना। और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इंक्रीज लेंथ ऑफ पेटियोल। जो पेटियोलर लेंथ है बच्चों उसको ये इंक्रीज कर देगा, इंटरनोड को इंक्रीज कर देगा। तो वाटर लॉग्ड कंडीशन में ये जो धान का प्लांट है, राइस है जो, ये पूरा प्लांट, इसकी जो लीफ है इसकी ऊपर आ जाएगी पानी के ऊपर, और ये प्रॉपर वे में क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, प्रॉपरली यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हो पाएगा और इस प्लांट की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी और सर्वाइवल रेट भी बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर ऐसी जगह पर धान की खेती हो रही है जहाँ पर पानी भरा रहता है तो वहाँ पर शॉर्टर लेंथ वाली जो राइस वैरायटी है वो काम नहीं आएगी। तो क्या करते हैं? उस प्लांट के इंटरनोड को इलॉन्गेट कर देते हैं, इंटरनोडल इलॉन्गेशन इन राइस, और इट इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ पेटियोल इन राइस, जिससे आप वाटर लॉग्ड कंडीशन में भी प्लांट को बड़ा कर लोगे, यानी वाटर सरफेस के ऊपर आ जाएगा प्लांट का लीफ और प्रॉपर फोटोसिंथेसिस करेगा और नॉर्मल सर्वाइवल इसका होगा, राइट। तो इंटरनोडल इलॉन्गेशन इन राइस इंक्रीजेज लेंथ ऑफ पेटियोल। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? अब नेक्स्ट, ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी। आपको पता है कि सोविंग और जर्मिनेशन के बीच जो रेस्टिंग पीरियड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डॉर्मेंट पीरियड। डॉर्मेंट पीरियड अलग अलग वैरायटी ऑफ सीड्स के लिए वेरी करता है, लेकिन यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी का क्या मतलब हुआ? इथाइलिन क्या करेगा? मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देगा, सीड के अंदर मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देगा और उसके रिजल्ट से एनर्जी ज़्यादा बनेगी। जो सीड के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल उनका ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा और एनर्जी होने के नाते और ये ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी हो जाएगा, सीड जर्मिनेट कर जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? इंक्रीजेज सीड जर्मिनेशन। दोनों लगभग सेम ही चीज़ें हैं। तो अगर ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी कर रहा है इथाइलिन तो ऑब्वियसली बात है सीड जर्मिनेशन को भी प्रमोट ही कर रहा होगा। नेक्स्ट, स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग आप जानते हो, आजकल स्प्राउट्स खाए जाते हैं सुबह सुबह, है ना। जैसे पोटैटो की बात करो, जैसे ये पोटैटो है तो इसको अगर शो कर दिया जाए तो यहाँ से ऐसे बर्ड्स निकलती है ना,
ऐसे बड्स निकलती हैं और हर एक बड एक नया प्लांट बना सकता है, पोटैटो ट्यूबर। तो पोटैटो के अंदर स्प्राउटिंग को प्रमोट करना है तो किसका ट्रीटमेंट करेंगे बच्चों? इथाइलिन का। नेक्स्ट, थिनिंग ऑफ कॉटन, कॉटन फाइबर को थिन करना। अब ये क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कॉटन है क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कॉटन है क्या, तो आप बोलोगे बच्चों कॉटन इज एपिडर्मल हेयर, एपिडर्मल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, राइट। जैसे आप देखो ये कॉटन प्लांट का कॉटन बॉल है, ऐसे है ना, ये कॉटन प्लांट है मान लो, तो कॉटन प्लांट में कॉटन कहाँ? इसी कॉटन बॉल में ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर में होता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये एक्चुअली बीच में सीड होगा और इसके चारों तरफ क्या होगा? ये फाइबर होगा कॉटन का। तो कॉटन इज व्हाट? एपिडर्मल हेयर। और अगर क्वालिटेटिव बेस की बात करें हम, तो जितना पतला कॉटन फाइबर होगा उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी मानी जाती है। क्लियर? तो अगर कॉटन प्लांट है उस पर इथाइलिन अप्लाई किया जाए प्रॉपर समय पे और अप्रोप्रिएट अमाउंट में, तो वहाँ पर क्या होगा? एपिडर्मल हेयर जो होंगे ये इनकी थिनिंग हो जाएगी, थिनिंग यानी पतले पतले एपिडर्मल हेयर्स होंगे, यानी कॉटन का जो फाइबर होगा बहुत ही थिन होगा, जो कि क्वालिटी इसकी अच्छी मानी जाती है। तो कॉटन फाइबर को थिन करना है तो कौन अप्लाई किया जाएगा? किसको? इथाइलिन को। एक यहाँ पर और एप्लीकेशन लिखा हुआ है, कुकम्बर। कुकम्बर में फीमेल फ्रूट को या फीमेल फ्लावर को अगर प्रमोट करना है तो आप किसको अप्लाई करोगे? इथाइलिन को। कुकम्बर में पता लगे कि मेल फ्लावर ही हो रहे हैं, फीमेल नहीं हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पॉलिनेशन कहाँ होगा और प्रोडक्टिविटी का मतलब अगर एस्पेक्ट देखें तो अगर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों होंगे तभी ना पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ये सब चीज़ें होंगी। तो अब मान लीजिए कुकम्बर की खेती कोई कर रहा है और उसको उसमें फल नहीं लग रहे और उसने पता किया कि उसके अंदर फीमेल फ्लावर बहुत कम बन रहे हैं, तो क्या करेगा वो किसान? वो फार्मर इथाइलिन को ट्रीट करेगा कुकम्बर के ऊपर, क्योंकि इथाइलिन क्या करता है? प्रमोट करता है फीमेल फ्लावर को इन कुकम्बर, तो जिससे मेल और फीमेल रेशियो उसका फ्लावर का मेंटेन होगा और पॉलिनेशन होगा और नए फ्रूट्स आएंगे, राइट। तो ये इतने इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको यहाँ बताए गए हैं। एक बार मैं जल्दी से समराइज कर देता हूँ। फिजियोलॉजिकल फंक्शन का, एजिंग को प्रमोट करता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंटरनोडल इलांगेशन एंड पेटियोल लेंथ इलांगेशन में बहुत ही कारगर है इथाइलिन, क्योंकि जो वाटर लॉक्ड वैरायटी है जहाँ पर पानी भरा रहता है, धान के खेत, अगर पूरा प्लांट पानी से डूबा रहेगा तो गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस सही से नहीं हो पाएगी और प्लांट हो सकता है टेम्परेरी और परमानेंट वाइल्ड कर जाए। तो इसको दूर करने के लिए प्लांट की लेंथ को बढ़ाने की ज़रूरत है, उसके लिए इथाइलिन यूज़ होता है। ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी, इंक्रीज द सीड जर्मिनेशन रेट, स्प्राउटिंग इन पोटैटो, कॉटन फाइबर को थिन करने के काम आता है, कुकम्बर में फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि ये फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है, और आजकल कुछ लिक्विड कंपाउंड्स भी आते हैं, जैसे और जिसको आपने देखा होगा जो बनाना की खेती होती है उसमें पूरा का पूरा जो बनाना होता है वो एक सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं और वो बनाना राइपन हो जाता है, पक जाता है। तो बहुत सारे मार्केट में इस तरह के जो है आते हैं, प्रोडक्ट्स आते हैं जिनके थ्रू आप राइपनिंग को प्रमोट करा सकते हो। फॉर एग्जांपल एक है इथाफोन, इथाफोन ये एक लिक्विड एक्वस कंपाउंड है, एक्वस कंपाउंड है जो अगर हम फ्रूट पे इसको अप्लाई करते हैं तो पानी से रिएक्ट करके ये इथाइलिन देता है, और ये इथाइलिन क्या करता है? इस फ्रूट को राइपन कर देता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए ज़रूरी है। तो इतने सारे फंक्शंस आपने पढ़े हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और इसको एक बार देखेंगे, और क्योंकि पॉइंट वाइज पढ़ना आसान होता है इसीलिए इस तरह से पॉइंट्स में अगर लिख करके हम इसको एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे तो याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आई थिंक वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।